अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइक पहले आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना चाहिए और साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, या फिर आपने ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स में अप्लाई कर रखे हैं लेकिन कहीं से इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहा। अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में स्टक हो तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा जॉब स्विच के लिए। सो टू गिव माई इंट्रोडक्शन, आई ग्रेजुएटेड इन 2021। उसके बाद मैंने TCS से अपनी जॉब स्टार्ट की। TCS के बाद 6 मंथ्स में मैंने सैमसंग में स्विच किया एंड सैमसंग में 1.5 ईयर्स वर्क करने के बाद आई रिसेंटली स्विच टू माइक्रोसॉफ्ट 4 मंथ्स बिफोर। सो इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स बताऊंगी ये मेरे एक्सपीरियंस पे है। मैंने 2 बार जॉब स्विच किया है और मैंने क्या चीज़ें फॉलो किया था वो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपैंड योर सर्च। अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हो जॉब ओपनिंग सर्च करने के लिए और अप्लाई करने के लिए, तो आपको अपना सर्च एरिया थोड़ा एक्सपैंड करना होगा, बिकॉज इस टाइम पे ओपनिंग्स कम है एंड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है। तो आप जितने ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं इंटरव्यू कॉल्स आने का, और इतना ज़्यादा चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे और आपको ऑफर मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप जॉब ओपनिंग सर्च कर सकते हो एंड वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट एंड माई पर्सनल फेवरेट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू ही मुझे इंटरव्यू का कॉल आया था माइक्रोसॉफ्ट से। सो लिंक्डइन इज़ माई फेवरेट प्लेटफॉर्म। बट लिंक्डइन पे भी आप जॉब सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप जॉब सर्च कर सकते हो। देन आपको अगर कोई ओपनिंग्स रेलिवेंट लगती है तो उसके लिए अगर आप क्वालिफाइड हो देन आप उस कंपनी में किसी से भी रेफरल ले सकते हो जो उस कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एंड फ्रॉम दैट रेफरल यू विल गेट एन इंटरव्यू कॉल। दूसरी प्लेटफॉर्म से Naukri.com। Naukri.com इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज उससे भी मैंने बहुत सारे मेरे कलीग्स को आए हैं कॉल। सो Naukri.com भी आप रेफर कर सकते हो। और कुछ अननोन प्लेटफॉर्म भी है, जो अननोन्स नहीं बोलना चाहिए बट पीपल डोंट जनरली यूज दोज प्लेटफॉर्म्स। सो इंडीड यूज़ कर सकते हो आप, अनस्टॉक यूज़ कर सकते हो, एंजल लिस्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जब अपना जॉब स्विच का जर्नी स्टार्ट किया तो मैंने पहले लिंक्डइन के थ्रू ही और Naukri.com पे ही बनाया था अपना प्रोफाइल, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि ठीक है दूसरे प्लेटफॉर्म से भी ट्राई कर लेते हैं। फिर मैंने इन सारे प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल बना लिया और रेज्यूमे अपलोड कर दिया था। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। द सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अप्लाई टू रेलिवेंट जॉब ओपनिंग्स। सो आई एक्सप्लेन व्हाट डू आई मीन बाय रेलिवेंट जॉब ओपनिंग्स। तो अगर आप कोई जॉब ओपनिंग्स देखते हो जिसमें बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें आपको नहीं आता है, आप फिर भी आपके रिज्यूमे में वो स्किल्स है ही नहीं, फिर भी आप अप्लाई करते जाते हो और उसके बाद आप 10 जॉब अप्लाई करने के बाद बोल रहे हो कि मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा। तो इससे क्या हो रहा है, आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो ही नहीं। जो स्किल्स उनको चाहिए वो स्किल्स आपके पास नहीं है और आप तब भी अप्लाई कर रहे हो। इससे आप खुद ही डिमोटिवेट हो रहे हो कि इतने जॉब्स में अप्लाई करने के बाद भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है और कुछ टाइम के बाद आप गिव अप कर देते हो। तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू अप्लाई टू जॉब ओपनिंग्स। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि किसी भी जॉब रिक्वायरमेंट्स में जो भी स्किल्स लिखे हैं अगर वो 100% आपको आता है तभी आप अप्लाई करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे स्किल्स आपको आता होगा। उससे मे भी अगर मान लो वर्जन कंट्रोल लिखा है, उसमें गिट लिखा है, आपने किसी और वर्जन कंट्रोल पे काम किया है तो आपको वो चीज़ पता है, लेकिन टूल्स में भी आपने रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपने कुछ और यूज़ किया है। तो उस केस में आप थोड़ा सा भी बेसिक आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि आप किसी भी जॉब ओपनिंग में अप्लाई करने से पहले अच्छे से रिक्वायरमेंट्स पढ़ो और उस रिक्वायरमेंट्स में अगर आपके पास 70% ऑफ द स्किल्स है, आई एम नॉट सेइंग 100%, आई एम नॉट सेइंग लेस दैन 50%, बट अगर 60 to 70% स्किल्स है आपके पास तो दैट इज़ द रेलिवेंट जॉब ओपनिंग फॉर यू और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको ये वेट नहीं करना है कि 100% स्किल्स मैच करेंगे तभी अप्लाई करना है, या फिर आपको ये भी नहीं करना कि कुछ भी नहीं आता है तब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो मेक श्योर यू फॉलो दिस so that you don't give up by applying to irrelevant job openings. The third point is where most of the people face problem. जॉब अप्लाई करने के बाद भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे। तो इस पॉइंट पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है रिसेंटली, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। बट टू गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट दैट, आई वुड से आप जितना ज़्यादा नेटवर्क कर सकते हो उतना ज़्यादा नेटवर्क करो। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग। तो आप लिंक्डइन पे लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हो और आप जिन कंपनीज को टारगेट कर रहे हो
जो भी उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनसे आप रेफरल मांग सकते हो। और सिर्फ रेफरल नहीं, आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, या फिर अभी करंट हायरिंग जो भी उनके टीम में या फिर उनके कंपनी में जो भी हायरिंग चल रही है उनमें क्या पैटर्न रहता है, क्या क्या राउंड्स रहते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी हेल्पफुल। इससे आपको रेफरल भी मिल सकता है और इससे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने में हेल्प भी मिलेगा। अगर आपके लिंक्डइन पे कनेक्शंस बहुत कम है, आपने अभी तक अपने कनेक्शन पे वर्क नहीं किया है और आपको लगता है कि आप किसी को मैसेज करोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर आप रेफरल के लिए बोल रहे हो तो रेफरल नहीं मिल रहा, या फिर इफ़ द पीपल इज रिस्पॉन्डिंग आपको पता नहीं है कि रेफरल कैसे मांगते हैं, क्या मैसेज में लिखते हैं, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है उस पर। आई बटन पर वीडियो चेक कर लो, मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे रेफरल ले सकते हो। अगर कोई आपके कनेक्शन लिस्ट में नहीं है तो भी आप उससे कैसे रेफरल मांग सकते हो। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट गो एंड मेक श्योर यू चेक आउट दैट वीडियो। आई होप दैट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। Next point is polish your resume and cover letter. Now this point is important because you have to continuously update your resume. अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज अप्लाई करते हो एंड आपको नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक में इंटरव्यू कॉल आ जाए। हो सकता है कि आपने आज जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो जॉब ओपनिंग के लिए आपको 1 महीने बाद इंटरव्यू कॉल आ रहा है। तो आप ये तो नहीं करोगे कि जॉब अप्लाई करके आप वेट करो इंटरव्यू कॉल आने का। आप अपने स्किल्स पे कॉन्टिन्यूस आपको वर्क करते रहना है। तो अगर आप मान लो कि अभी आपके पास एक्स नंबर ऑफ स्किल्स हैं और आपने 1 महीने की ड्यूरेशन में, जब तक आपने जॉब अप्लाई किया है और इंटरव्यू कॉल नहीं आया, उस ड्यूरेशन में आपने 2 और स्किल्स गेन कर लिया, तो आप अपने रेज्यूमे को कंटिन्यूस एक्सपैंड करोगे, वहाँ पे एक्स की जगह x+2 स्किल्स लिस्ट आउट करोगे। तो मेक श्योर यू कंटिन्यूसली अपस्किल योरसेल्फ, और जैसे जैसे आप अपस्किल करते जाते हो, जैसे जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट्स बनाते जाते हो और उसको अपने रिज्यूमे में अपडेट करते जाओ एंड देन अप्लाई टू न्यू जॉब ओपनिंग्स। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिज्यूमे बना लिया उसी से आप सारे जॉब ओपनिंग्स में अप्लाई कर रहे हो। यू हैव टू अपस्किल एंड पैरेलल में आपको रिज्यूमे अपडेट करते रहना है। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि कवर लेटर भी बनाना ज़रूरी है। बहुत सारे कंपनीज में कवर लेटर मांगते हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में मैंने देखा है कि वो कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल फील्ड रहता है कि आप कवर लेटर अपलोड भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्किप कर देते हैं, बट मेक श्योर कि आप रिज्यूमे बना रहे हो तो कवर लेटर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कवर लेटर भी बनाओ और उसको भी रिज्यूमे के साथ अपलोड करो जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप यहाँ पे एक और स्टेप ले सकते हो। आप जो भी जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपने रिज्यूमे में वो जॉब ओपनिंग के रिलेवेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करो। इससे आपका रिज्यूमे ATS में हाई रैंक करेगा और आपके रिज्यूमे सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना होगा। जो भी जॉब ओपनिंग्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सबके लिए आपको रिज्यूमे थोड़ा एडिट करके अप्लाई करना होगा। रिज्यूमे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अप्लाई टू जॉब। सो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफाइड ऑफ दैट वीडियो। तो अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। अब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता नहीं होता कि अप्लाई करने के कितने दिन के बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। इट मे बी 1 मंथ, 1 वीक और 1 डे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि आई एम अप्लाइंग टू जॉब और अचानक से मुझे कॉल आया है कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड इन नेक्स्ट 2 days। तो इस केस में आपको 2 दिन में टाइम तो नहीं मिलेगा कि आप सारा कुछ रिवाइज कर सको या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सको। तो मेक श्योर आप कॉन्टिन्यूस प्रिपेयर करते रहो इंटरव्यू के लिए। आप वेट मत करो कि इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहा है तो जब इंटरव्यू के लिए आएगा कॉल देन आई विल प्रिपेयर। अगर आप ये करते हो सो यू आर लूजिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। इंटरव्यू प्रिपरेशन में मैं बोलना चाहूँगी कि टेक स्किल्स पे हम बहुत फोकस करते हैं एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट्स। टेक स्किल्स के अलावा प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो भी अपने प्रीवियस कंपनी में या फिर अपने जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट आउट किया है अपने रिज्यूमे में, मेक श्योर आपको उसके बारे में एंड टू एंड नॉलेज हो, बिकॉज आपसे वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो हो सकता है आपने प्रोजेक्ट काफ़ी पहले बनाया हो और आपको कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हो। तो मेक श्योर यू गो थ्रू योर प्रोजेक्ट इन डिटेल बिफोर अपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू। तो अगर आप अपने ही प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाते हो सही से, तो दैट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इंप्रेशन टू द इंटरव्यूअर कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में फॉल्स लिखे हो या फिर प्रोजेक्ट कहीं से कॉपीड है या फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था। सो मेक श्योर कि अगर आपने काम किया है प्रोजेक्ट पे तो ये फील आप नहीं होने दो एंड यू शुड नॉट लेट दिस टू बी अ रीजन फॉर योर रिजेक्शन। So make sure you go through your project before appearing for any interview. This is really an important point.
और इसके अलावा आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस पे भी फोकस करना होगा, बिकॉज कुछ कंपनीज बिहेवियरल क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। इवन इफ यू क्लियर द टेक राउंड, बिहेवियरल इंटरव्यू को क्रैक किए बिना आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो आप बिहेवियरल क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना है, दैट इज अ रियली डिटेल्ड वीडियो, आई मेक दैट ऑल्सो। बट इस वीडियो में बताऊंगी कि आप स्टार पैटर्न यूज़ करो। कुछ कॉमन बिहेवियरल क्वेश्चंस के आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हो कि आप इस सिचुएशन में क्या आंसर करने वाले हो। और ऑब्वियसली आप सारे बिहेवियरल क्वेश्चन का पहले से प्रिपेयर तो नहीं कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप इस पैटर्न पे ही आप आंसर दो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट इज स्टेइंग पॉजिटिव एंड परसिस्टेंट। तो कभी कभी हम जॉब स्विच को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि अब हमारे लाइफ में सिर्फ एक ही एम्बिशन है कि जॉब स्विच करना है, और वो जब तक नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं करना है। लाइक ना ही हमें वर्कआउट करना है, ना ही हमें ऑफिस के काम में मन लग रहा है, या फिर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, सो या फिर आप रिजेक्ट हो रहे हो इंटरव्यू में, सो यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड और आप कुछ और काम कर नहीं पा रहे हो अदर दैन थिंकिंग ऑफ जॉब स्विच। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इससे आप अपना मेंटल हेल्थ और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हो। सो आई विल से कि इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आते रहते हैं, सो दिस इज काइंड ऑफ दैट सिचुएशन राइट नाउ। इस टाइम पे आप जितना ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा खुद को अपस्किल करते रहोगे और अपने नेटवर्क का सही से यूज़ करोगे, तो यू विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। So make sure you are staying positive and persistent throughout your job switch journey, or take a proper sleep, proper diet, and also do some exercise to keep you going. Subscribe me for more such content and see you in the next video.